लगातार किसानों का समर्थन कर रही थी, तो फिर आपको क्यों वहाँ से मतलब बॉयकॉट किया गया? मैं उनकी आवाज़ को और बुलंद करना चाहती हूँ क्योंकि विचारधारा एक मिल रही है ना। अगर कांग्रेस आती है 2024 में तो क्या किसानों के हक में कुछ अच्छा होगा? हम मजबूती से जोर लगा करके उठाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत लगा देंगे। किसान आंदोलन से चर्चा में आए इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजधानी लखनऊ में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कांग्रेस को चुना है, क्या कहना चाहेंगे? एक विचारधारा को चुना है। बात सिर्फ प्रदेश की नहीं है, बात पूरे देश की बचाने की है। हमें त्याग भी करना होगा, अपने क्या बोलते हैं, चुनाव टिकट लेने के पीछे नहीं भागना होगा, ठीक है। तो वो त्याग भी करना चाहिए। और आने वाले समय में पूरे देश की बात है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरा देश का संविधान खतरे में है। तो हमें उसके बचाव के लिए एक मतलब पीढ़ी जो है हमें उस पर तो तय करना होगा ना। क्योंकि मान लीजिए किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जो नेता बनने वाली लाइन में लोग लगे हुए थे वो खींचातानी कर रहे थे एक बेटी के साथ। अब यहाँ पे देखने को मिला कि बेटी की जो लड़ाई है, लड़की है, लड़ सकती है मजबूती से। तो लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, लड़कियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, इसीलिए आगे की लड़ाई जो बेटियों के साथ में, पूरे देश की जनता के साथ में है, मजबूती से लड़ी जावे। इसीलिए कांग्रेस मुझे विकल्प सही लगा, क्योंकि एक पार्टी क्षेत्रीय पार्टी एक क्षेत्र की हो जावे। यहाँ बात पूरे देश की चली है, बात पूरे खतरे में देश है। और मेरे को जो प्यार करने वाले लोग हैं एक प्रदेश के नहीं है, पूरे देश के लोग मुझे प्यार करते हैं। तो इसलिए मैंने देश की बड़ी पार्टी को चुना। मतलब कांग्रेस ही क्यों? क्या प्रियंका गांधी जो इस समय 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देने की बात कर रही हैं, महिलाओं को आगे नहीं चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं ना, मैं 2022 में चुनाव लड़ूं, जो मैंने स्टेटमेंट दिए हैं वो उन पे मैं कायम हूँ, ठीक है। मैं चुनाव भी नहीं लड़ूं। महिला है, एक बेटी है, इतनी मजबूती से लड़ रही है। और जो मैंने मजबूती से लड़ा है, मैंने जो वहाँ सहन करा, पूरे देश को पता है। तो मुझे पता है कि बेटियों को कितना रोका जावे। तो वो बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती है और मैं उन बेटियों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। और जो लड़कियां जिनके बलात्कार हो जावे, छोटी छोटी बच्चियां, मैं उनके साथ में खड़ी रहती हूँ। आपने देखा भी होगा अब से पहले भी। तो मैं उनकी आवाज़ को और बुलंद करना चाहती हूँ क्योंकि विचारधारा एक मिल रही है ना। मेरी भी विचारधारा मिल रही है ना उनसे, प्रियंका जी से। और महिलाओं के दुख को वो समझ रही है, किसानों के दुख को समझ रही है। लेकिन जैसे किसान आंदोलन जब एकदम चरम पर था, शुरुआत थी किसान आंदोलन की, तो किसान तो अब भी कहते हैं कि वो मतलब बिल्कुल अराजनीतिक है। लेकिन आपने भी उस समय पर कहा था कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसानों का समर्थन कर रही हूँ। मुझे राजनीति में बिल्कुल नहीं आना है, मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन जब माहौल ऐसा देखा कि मैं किसानों की आवाज़ बुलंद करने निकली और मुझे कुछ लोग वहीं पे बैठे हुए लोग रोक रहे हैं, मुझे कुछ लोग, जनता मुझे प्यार कर रही है लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे हुए मुझे रोक रहे हैं। तो एक पूरे देश की बात जब करनी हो तो हमें किसी न किसी, मैंने देखा कि किसी न किसी उसकी हमें ज़रूरत है। अगर इन्हें हटाएंगे जब तो विपक्ष को मजबूत करेंगे, तभी तो ये हटेंगे। मान लीजिए आप इन्हें हटावेंगे, किसी न किसी को तो सपोर्ट करोगे। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी मुक्त चाहते हैं, तो फिर आप किसी न किसी को तो सपोर्ट करोगे ना। लेकिन मुझे पूरे प्रदेश की, पूरे देश की बात है, तो इसीलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। जैसे मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान आपको मतलब जैसे आप लगातार समर्थन कर रही थी, ये सबने देखा था कि किस तरीके से आप अपने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और लगातार किसानों का समर्थन कर रही थी, तो फिर आपको क्यों वहाँ से मतलब बॉयकॉट किया गया? आप उनसे ही पूछना जो मंच पे बड़े बड़े विराजमान राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनसे पूछना कि एक बेटी जब किसानों की आवाज़ बुलंद कर रही, क्यों आपको तकलीफ थी? राकेश टिकैत जी की बात कर रही हैं। अब बहुत सारे थे, स्पेशल अकेले राकेश टिकैत थोड़ी थे मंच पे। मेरे हिसाब से होंगे कम से कम भी 70-80 नेता के समथिंग थे ना भाई उस दिन। ये हमारे अखलाक भाई हैं, ये मेरे साथ थे। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला पोलियो द्वार बनवाया मुजफ्फरनगर में। गिनीज बुक में ये चीज़ें रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इनको अराजक तत्व बताने लगे थे वहाँ पे, तो ये बताइए क्या सम्मानित आदमी नहीं है? बताओ आप। हम 4 मेंबर गए थे और वो लोग हमें इस चीज़ की बात कहते हैं। और क्यों वो बात होती है जहाँ पे वो लोग होते हैं, ऐसा क्यों? तो आप उनसे पूछना। बाकी मैं कल भी किसानों के साथ थी, मैं आज भी किसानों के साथ हूँ। और मुझे बाराबंकी में जाना था क्योंकि प्रियंका जी आ रही, लेकिन नहीं, जब मुझे पता लगा कि हमारी अपने लोगों की पंचायत है, किसान पंचायत है, मुझे यूनियन तोमर ने जो है मुजफ्फरनगर में बुलाया था, काफ़ी सम्मान दिया। मेरे भाई जो है अखिलेश जी भी हैं उसमें, अखलाक भाई भी हैं, भाई हैं हमारे, और एक हमारे बड़े भाई हैं ये वाले। इन्होंने बहुत ज़्यादा, मैंने कहा नहीं, मुझे पहले अपने लोगों के उसमें आना है। तो मुझे जाना था बाराबंकी, प्रियंका जी आ रही हैं, लेकिन नहीं, मैं आई अपने लोगों के पास क्योंकि मैंने पहला दामन इनका थामा हुआ है, तो मैं पहले इनको सपोर्ट करती हूँ। अगर आने वाले समय में इनका कोई विरोध करता है मेरे जिसमें मैंने ज्वाइन किया है, संगठन में मैंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो मैं इनके साथ हूँ।
ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कांग्रेस की बात आप कर रही हैं कि पूरे देश की बात है, तो कांग्रेस तो अभी सत्ता में काफ़ी समय से है नहीं, आगे का किसी को नहीं पता कि क्या होगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस आती है 2024 में तो क्या किसानों के हक में कुछ अच्छा होगा? कांग्रेस अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में आती है तो मेरे यहाँ पे भी ये समस्या 3 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़े, वाहन नहीं चलता, अपने हैं तो चले जाओ। लड़कियों को स्कूटी के लिए अब ये डिजिटल इंडिया बना तो दिया है, लड़कियों पे फ़ोन ही नहीं होंगे, मजदूरों की बेटियों पे पैसे नहीं होंगे फ़ोन के लिए, तो कहाँ से पढ़ेंगी? तो वो चीज़ भी उन्होंने बोली है, तो उनकी इस बात का मैं धन्यवाद करती हूँ, बेटियों के बारे में इतना सोचा। अब वो किसानों की जो लड़ाई है, किसानों के बिल माफ़ करें 22 में, जो बिजली के बिल हैं, ये बिजली उत्तर प्रदेश में पूरे देश से ज़्यादा महंगी है, इन सब पर वो करें, इन बातों को हम उठावेंगे, उनकी सरकार आवेगी, क्यों नहीं उठावेंगे? और फिर पूरे प्रदेश की, पूरे देश की बात है, और मैं किसानों की बात को लेकर के उनको वो कर रही हूँ, न कि मैं उनके लिए वो कर रही हूँ। लेकिन अभी मैंने 24 की बात करी थी, लेकिन आपने 22 की कर दी। 24 में भी। कोई बात नहीं। 2022 में अगर आप कह रही हैं कि कांग्रेस आएगी, लेकिन बाकी जो विपक्षी पार्टियां वो कहते हैं कि कांग्रेस अपनी जमीन ही तैयार नहीं कर पाई है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम जैसे लोग जब कुछ अच्छा कुछ करता है और आदमी उसको इतना वो कर देवे कि वो चला जाता है, तो हमारे जैसे लोगों का, अब जैसे लोगों का क्या काम है कि हम मजबूती से जोर लगा करके उठाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत लगा देंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद थी, जिन्होंने कांग्रेस का दामन अब थाम लिया है। उनका कहना यही है कि ये कल भी किसानों के साथ थी और ये आज भी किसानों के साथ हैं और लगातार किसानों का समर्थन करती रहेंगी। अगर किसानों के समर्थन के अलावा कोई अगर आड़े आता है, चाहे वो पार्टी ही क्यों ना हुई, तो ये किसानों का समर्थन सबसे पहले करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।